तुम कैसे हो जिमी? बहुत हुआ जिमी, बस करो बस करो। अरे लूसी और मैथ्यू कहाँ है? हेलो जॉर्ज। हेलो आंटी, क्या लूसी और मैथ्यू यहाँ है? हाँ यही है, वो टीवी देख रहे हैं। अंदर आओ। धन्यवाद आंटी। यह कितना बोरिंग है, मैं चैनल बदलती हूँ। नहीं नहीं नहीं। परंतु ये कितना मूर्खतापूर्ण है। नहीं, तुम जो शो देखती रहती हो वो मूर्खतापूर्ण है, ये नहीं। क्या कहा तुमने? कौन है? मैं हूँ, दरवाजा खोलो। हेलो जॉर्ज। हेलो लूसी, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा अपने स्थान पर इंतजार कर रहा था। माफ करना जॉर्ज, मैथ्यू टीवी से चिपका हुआ है। मैथ्यू? पर मैं कल का शो लूसी के कारण नहीं देख पाया क्योंकि उसने मुझे नहीं। तुम आज भी नहीं देख पाओगे। ओह, क्यों? ओहो, अरे तुम फिर भूल गए, आज हमारी बाइबल की क्लास है। ओह, माफ करना, मैं 1 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। और तुम लूसी? मैं भी अभी आई हूँ। हम तैयार हैं, चलो। चलो, अब हमें भागना पड़ेगा, 9 बज गए हैं। मेरे साथ आओ जिमी। जल्दी चलो। क्या फादर जॉन हम सबको आज इसहाक की कहानी सुनाएंगे? हो सकता है, और शायद उनके पुत्रों की भी सुना सकते हैं। वाह, इसहाक के पुत्रों की कहानी, वो बहुत बढ़िया होगी। हाँ, पर पूरी कहानी सुनना है तो जल्दी चलना पड़ेगा। जल्दी करो मैथ्यू, क्लास शुरू होने वाली है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग फादर। तो सब लोग यहाँ हैं। तो बच्चों, क्लास शुरू करें? हाँ। ठीक है, पर शुरू करने से पहले कौन बताएगा कल कहाँ तक सुनी थी? हाँ फादर, आपने बताया था कि किस तरह ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। क्या इब्राहिम ने ईश्वर की परीक्षा उत्तीर्ण की? हाँ, इब्राहिम इसहाक का बलिदान देने वाला था, परंतु ईश्वर ने उसे रोक लिया। और उसने किसका बलिदान दिया? ईश्वर ने मेढे को दिया। इब्राहिम ने मेढे को देखा जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। बिल्कुल सही। आओ कहानी सुनते हैं। इसहाक बड़ा हुआ और उसने पिता की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। पिताजी, हमारी भेड़ों के लिए और भूमि चाहिए पिताजी। नदी किनारे की पूरी घास सूख रही है। परंतु पहले तुम विवाह तो कर लो। कनान में कई स्त्रियां हैं, उनमें से हम चुन सकते हैं। नहीं मेरे पुत्र, मैं नहीं चाहता कि तुम कनानियों की कन्या से विवाह करो। मैंने तुम्हारे लिए अपने देश की अच्छी लड़की देखी है। हाँ, आपने किसको चुना है पिताजी? तुम्हारा विवाह मेरे भाई नाहोर की पोत्री रिबेका से होगा। रिबेका। रिबेका?
हाँ, वो बहुत सुंदर है, वो तुम्हें पसंद आएगी। और पिताजी, विवाह कब है? ओह, तो तुम शर्मा रहे हो। बहुत जल्दी होगा मेरे बेटे, बहुत जल्दी। इसहाक ने पिता की इच्छानुसार रिबेका से विवाह किया। कई वर्ष हुए और इब्राहिम नहीं रहा। इसहाक परिवार का मुखिया बन गया तथा अमीर भी। वो निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करता था और एक दिन ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। रिबेका, मेरी प्रिय, देखो देखो, हमें जुड़वा बच्चे हुए हैं। हाँ प्रिय। परंतु जुड़वा बच्चे होने पर भी एक जैसे नहीं हैं। हमारे पहले बच्चे को देखो। हाँ, वह शक्तिशाली है। मुझे यकीन है कि एक दिन ये महान शिकारी और बड़ा नेता बनेगा। नाना, मैं तुम्हें एसाव बुलाऊंगा। और दूसरे बच्चे को क्या? ओह, ये बहुत छोटा है और इसकी त्वचा भी कितनी मुलायम है। इसने अपने हाथों से एसाव की एड़ी को पकड़ रखा है। मैं इस छोटे बच्चे को याकूब कहकर बुलाऊंगा। बड़े होकर एसाव इसहाक का चहेता बन गया क्योंकि वो कुशल शिकारी था। परंतु इसहाक की पत्नी रिबेका याकूब को प्यार करती थी। याकूब को पुस्तक पढ़ने का बहुत ही शौक था और वो भेड़े चराते हुए पुस्तकें पढ़ा करता था। क्या ऐसा? मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो मुझे। मैंने कहा नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो। रुको, तुम चाहो तो कूदो। मैं तुम्हारी माँ से शिकायत करूंगा। ठीक है बच्चे, मैं उतारता हूँ। एक दिन याकूब अपनी माँ की सहायता से दाल बना रहा था। अब इसमें कुछ और मिलाने की जरूरत नहीं पुत्र। क्या ये बन गई है माँ? हाँ, अब मैं अंदर जाकर सब्जियां काट लेती हूँ। इसकी खुशबू लाजवाब है। ये मेरा भाई आया है हमेशा की तरह खाली हाथ। भाई, तुम क्या बना रहे हो? क्यों, क्या तुम्हें आज भी कुछ नहीं मिला? नहीं, पशु चालाक हो गए हैं। वो मेरी आवाज सुनकर ही भाग जाते हैं। ओह, तो क्या उन्हें वहीं खड़े रहकर तुम्हारे तीर चलाने का इंतजार करना था? तुम बेवकूफ हो। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मैं कल हिरण का शिकार करूंगा। क्या? तो तुम सोचते हो कि हम कल उत्सव मनाएंगे? वो कल की बात है। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम क्या बना रहे हो? ये कुछ नहीं, सिर्फ दाल बना रहा हूँ। खुशबू बहुत अच्छी है। मुझे कुछ खाने को दो, कल से कुछ नहीं खाया है भाई। तो तुम्हें कोई जानवर का शिकार करना था ना? भाई, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुझे कुछ खाने को दो, भूख लगी है। नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाले हो। ये हमारे लिए है। सही में भाई, बहुत भूख लगी है। ये दाल दे दो और तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। अच्छा, तो तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे? हाँ, तुम कुछ भी मांगो। तुम्हें घोड़ा चाहिए? नहीं, मुझे घोड़े और ऊंट नहीं चाहिए। मैं हाँ भाई, बोलो क्या चाहिए आपको? तुम चाहो तो ये सारी दाल ले सकते हो, पर तुम मुझे पहलोठा होने का अधिकार दोगे? पहलोठे का अधिकार? बस इतना ही? मुझे पता है भाई, तुम मूर्ख हो। तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा मेरे पहलोठा होने पे? हाँ, मैं तुम्हें पहलौटे होने का अधिकार दे दूंगा। ठीक है, फिर तुम सबसे पहले ईश्वर की शपथ लो, तो फिर तुम ये दाल ले सकते हो। ठीक है, मैं इब्राहिम और इसहाक के ईश्वर की शपथ खाता हूँ
मैं याकूब को पहलौठा होने का अधिकार देता हूँ। भाई, अब तो दाल दे दो। ये लो। वाह, बहुत अच्छी है। और इस प्रकार एसाव ने अपना पहलौठा होने का अधिकार इतना तुच्छ समझा। इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें कमजोर हो गई। उसे ज्ञात नहीं था कि वो न जाने कब तक जीवित रहेगा। कौन है वहां? क्या तुम हो एसाव? नहीं, मैं हूँ प्रिय। रेबेका, मेरी प्रिय, यहाँ आओ। क्या बात है प्रिय? रेबेका, मुझे लगता है मेरे मरने का समय निकट आ रहा है। मुझे एसाव से बात करनी है। चिंता मत करो प्रिय, मैं अभी बुलाती हूँ। पिताजी, मैं अंदर आ जाऊं? ओह, तुम यहाँ हो। आओ मेरे पुत्र। क्या आपने मुझे बुलाया पिताजी? हाँ, मैंने बुलाया है। यहाँ आओ। कहो पिताजी। एसाव, मुझे लगता है मेरा समय पूरा हो गया है, किंतु मेरी एक इच्छा है। आप कहिए, आपको क्या चाहिए? तुम मेरे लिए एक शिकार कर स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाओ। जी हाँ, बिल्कुल पिताजी, मैं शाम तक आपके लिए लेकर आता हूँ। धन्यवाद मेरे पुत्र। मैं जानता हूँ कि तुम लाओगे और उसको खाने के बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। धन्यवाद पिताजी, मैं जल्दी ही लौट कर आता हूँ। नहीं, ये आशीर्वाद याकूब को मिलना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। याकूब, याकूब। माँ, क्या हुआ है? आप दौड़ क्यों रही हो? हाँ, तुम्हारा भाई। हाँ, क्या हुआ है एसाव को? नहीं, तुम्हारे भाई को शिकार के लिए भेजा है। किसने? तुम्हारे पिताजी ने। और स्वादिष्ट भोजन खाकर वे उसे आशीर्वाद देंगे मरने से पहले। हाँ। अरे नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं माँ? याकूब, मेमना लेकर आओ। मेमना? आप क्या करने जा रही हो माँ? जल्दी लाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ।